सीताराम सीताराम। एक महाशक्तिशाली उपाय जो आपको आपके सभी काम बहुत अच्छे बना सकता है, आपके सभी कार्य संपन्न करा सकता है। तो सबसे पहले तो जय बालाजी महाराज बोल दो और कमेंट में लिख दो, और कमेंट में नहीं लिख सकते तो अपने मन में बोलो जय बालाजी महाराज की जय श्री राम। अब सुनो, हमारे जो गुरुदेव है उन्होंने बताया एक और सरल और आसान उपाय जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो महाशक्तिशाली है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ ठीक करना चाहता है, सब कुछ मतलब सब कुछ उसके घर परिवार में, उसका नौकरी व्यापार तरक्की उन्नति पढ़ाई लिखाई धन ऐश्वर्य यश कीर्ति सब कुछ पाना चाहता है, पा सकता है, जरूर पा सकता है, कोई भी व्यक्ति पा सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो उसकी किस्मत है कि वह ऐसा कर सकता है। गुरुदेव कहते हैं हाँ, उसकी किस्मत है, ऐसा कर सकता है, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, उसकी किस्मत में है, इसलिए वह व्यक्ति इतना कीर्तिवान है, ऐश्वर्यवान है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि कोई ईश्वर का नाम सदैव कल्याणकारी होता है। किसी के ऊपर ईश्वर की कृपा पहले से होती है, लेकिन ऐसा क्यों, ये कभी सोचा आपने? क्योंकि उसके पुराने पुण्य अभी जमा हुए हैं, उसके पुराने पुण्य हैं वो अभी खत्म नहीं हुए, इसलिए वो ऐसा है। अब पुराने जन्म के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, इसलिए पुराने जन्म के जो पाप है वह किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, उस कारण वो परेशान रहता है, पीड़ा में रहता है। तो आपको अगर भगवान का नाम आप लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके पाठ करते हैं, तो वो पाप जल्दी नष्ट होते हैं और वह 1-2 साल में आसानी से नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे जल्दी भी आप उनको 6 महीने के अंदर उन सभी पापों का आप नष्ट करना चाहते हैं तो करो, ऐसी भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा आपका। तो उसके लिए जो गुरुदेव ने शक्तिशाली उपाय बताया है वो यह बताया है कि हमारे जो बालाजी महाराज बजरंग बली, उनकी कृपा आप पा सकते हो। कैसे? देखिए, आपको शनिवार के दिन मंदिर में जाना है सुबह, ठीक है? आप जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं जाते तो जाना शुरू करें। और हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाएं, उनके लिए आप अपने मन से अपनी श्रद्धा से कुछ ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। चने भोंगड़े, गुड़ या कोई फल या कोई मिठाई, आपका मन है तो, आपका मन नहीं है तो आप कुछ भी मत लेके जाइए, सिर्फ मंदिर जाओ,
क्योंकि वो महाबली हनुमान है। उनको हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते, बल्कि हम वहाँ लेने जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पे जाना है और हनुमान जी महाराज को श्री राम स्तुति सुनानी है बस। कभी हनुमान जी महाराज के मंदिर जाओ तो कभी खाली मत आना, खाली मत जाना वहाँ पे। चाहे हनुमान जी महाराज को जय सिया राम बोल के आओ, लेकिन बोल के आओ। आपने जय सिया राम बोला तो सुनते हैं, बोलते हैं। आपने उनको कुछ प्रसाद अर्पित किया तो स्वीकार करते हैं। लेकिन आप मंदिर में जाकर, हनुमान मंदिर में जाकर श्री राम स्तुति उनको सुनाते हैं, श्री राम स्तुति गाते हैं। वो ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं और उस व्यक्ति पर नज़र डालते हैं कि कौन उन्हें श्री राम स्तुति सुना रहा है, उनके प्रभु की महिमा गा रहा है। तो वो ज़रूर सुनते हैं। सुनाइए। आप रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि इस कलयुग में इतना समय नहीं रहता गृहस्थ लोगों के पास कि वो रोज़ मंदिर जाएं, क्योंकि काफ़ी काम रहता है। व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, घर परिवार के कार्यों से संबंधित। तो आप केवल शनिवार को जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर, सप्ताह में एक बार ज़रूर जाएं। आप शनिवार को चुन लीजिए, शनिवार के दिन जाओ, हनुमान जी महाराज को श्री राम स्तुति सुनाओ 7 बार, मन में सुनाओ, ठीक है। एक छोटी सी हनुमान चालीसा आती है, उसी के अंदर राम स्तुति भी आती है, तो वो आप ले जा सकते हो या अपने फ़ोन में भी पढ़ सकते हो और सुना सकते हो। उनको 7 बार सुनाओ शनिवार के दिन। और ज़्यादा कष्ट में हो तो रोज़ 7 बार सुनाओ। और समय नहीं मिल पा रहा तो फिर भी शनिवार को तो कैसे भी करके टाइम निकाल के जाओ, 7 बार सुनाओ। 7 बार सुना दो, 11 बार सुना दो, अधिक समय है 51 बार सुना दो, और भी अधिक समय है 108 बार सुना दो, और भी अधिक समय है तो 251 बार सुना दो, और भी अधिक समय है तो 508 बार सुना दो, और भी अधिक समय है तो 1008 बार सुना दो। और 1008 बार आपने सुना दिया एक दिन में हनुमान जी महाराज को श्री राम स्तुति, तो सिर्फ 7 शनिवार में आपका कल्याण हो सकता है, सिर्फ 7 शनिवार में। क्योंकि 1008 संख्या कितनी बड़ी होती है ये आप भी जानते हैं। 1008 बार शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले सुनाते हो, तो केवल 7 शनिवार करके देखो, फिर देखो क्या लीला होती है आपके साथ, आप अचंभित हो जाओगे। लेकिन खास बात ये आपको ये कार्य आप करते हो, आपको किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना है। गुरुदेव कहते हैं कि पूजा हमेशा गुप्त तरीके से होनी चाहिए, किसी को उसके बारे में पता नहीं होनी चाहिए।
पता नहीं लगना चाहिए। पूजा कंप्लीट पूरी हो जाए उसके बाद भले ही बता दो, लेकिन कर रहे हो उसके बीच में मत बताओ कि मैं तो शनिवार को जाता हूँ मंदिर और श्री राम स्तुति सुनाता हूँ और कुछ काम नहीं करता, सारे काम बंद करके वहाँ जाता हूँ, पहले फिर ऐसा करता हूँ फिर ऐसा करता हूँ। नहीं, आपको नहीं बताना, पूरी हो जाए उसके बाद बता दो। गुरुदेव कहते हैं कि ये कार्य आप जरूर करो। आप कैसे भी व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी गरीब व्यक्ति हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, पहला नियम। दूसरा नियम, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी के बारे में गलत मत बोलो बिल्कुल भी। किसी और की बात से आपको कोई मतलब नहीं है, किसी और के बारे में गलत ना बोलो, सिर्फ अपने काम से काम रखो। किसी के बारे में अच्छा बोल सकते हो तो ज़रूर बोलो, लेकिन बुरा नहीं बोलना है। वह बुरा है तो उसको रहने दो, वो उसका कर्म है, उसका भाग्य है, उसकी किस्मत है, उसका नसीब है। और श्री राम स्तुति सुनाओ हनुमान जी महाराज को, फिर देखो चमत्कार। साल भर में आपको चमत्कार दिख जाएगा। देखिए, समय सीमा तो रहती है, अचानक कुछ भी नहीं होता, समय लगता है।